ओम साई राम। हाँ तो मेरे लाल, आज इस संदेश के द्वारा मैं तुझे कहता हूँ, मैं जानता हूँ आंसू लेकर तू यहाँ पर आया है और मन में एक सवाल, एक चीज लेकर आया है और वह है यह मेरे साथ ही क्यों। प्रथम मुझे ये बता, क्या तूने कभी किसी बीज को पेड़ बनते देखा है? बीज को पहले जमीन में दबाया जाता है, अंधेरा, कीचड़, मिट्टी का भारीपन, उसे लगता है कि वह मर रहा है, पर ऐसा नहीं, वह मर नहीं रहा होता, वो तो जन्म ले रहा होता है। वह उस अंधेरे में ही अपनी जड़ें गहरी करता है ताकि जब वो बाहर निकले तो तूफानों से लड़ सके। तेरा यह दुख, ये आंसू, यह तेरी कमजोरी नहीं है, ये वो कीचड़ है जो तुझे कमल बनाने के लिए जरूरी है। प्रथम तू यहाँ आया है, पर तेरा शरीर अभी भी यहाँ नहीं है और तेरा मन अभी भी उस बीती हुई बातों के दलदल में फंसा है। हाँ मेरे लाल, मैं तेरी सारी बातें जानता हूँ। प्रथम इस संदेश को लाइक कर और जितनी बार हो सके उतनी बार श्री साईं बाबा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना। हाँ तो मेरे लाल, प्रथम मैं तुझे यह कह रहा था, जो गुजर गया वो तो हवा का झोंका था, उसे पूर्णत्व में हाथ में पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? प्रथम आज से सुन लो यह मेरी बात, दुख तेरा दुश्मन नहीं, दुख तो तेरा सच्चा गुरु है। खुशी में तो सब साथ देते हैं, पर दुख में सिर्फ तेरा साहस तेरा साथ देता है और यही साहस तुझे सिखाता है कि तू कितना मजबूत है। तू रो मत, तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर गिरता है। हाँ प्रथम तुझे एक बात समझना चाहिए, जीवन के इस दुख में जो कुछ भी होता है वो तो प्रथम ईश्वर की अर्थात इच्छा के द्वारा होता है और किसी का इंतजार मत कर, क्योंकि कौन आएगा जो तेरी तकदीर की चाबी घुमाएगा? कोई नहीं आएगा, ना ही मैं, ना ही वो, ना ही यह दुनिया। तेरी तकदीर यह प्रथम तेरे हाथ में है, पर तूने आंखें बंद कर रखी है। तू मुझे आकर क्या कहता है, हे साईनाथ रास्ता दिखाइए। अरे प्रथम समझ लो, रास्ता देखना बंद करो, अर्थात रास्ता बनाया जाता है। तुम अपने चारों तरफ देख कि दुनिया क्या कर रही है, तू अपने अंदर देख, क्या तेरे भीतर वो आग है अर्थात जो तुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है? क्या तेरे भीतर वो सच्चाई है जो तुझे रात को चैन से सोने देती नहीं? बाहर की धूल साफ करने से पहले अपने मन का आईना साफ कर। हाँ यह आईना, यही तेरा मन, यही तुझे सब दिखाता है। अगर आईना ही गंदा है तो मुझे हर चीज़ मैली और उदासी दिखेगी। और हाँ, आज से एक बात अच्छी तरह से जान ले और सीख ले, प्रथम जब तू गिर जाए तो किसी के सहारा देने का इंतज़ार कभी भी जीवन में करना मत। अर्थात तुझे गिरना मंजूर है, पर दूसरों के पैरों के अर्थात तले कुचल जाना मंजूर नहीं होना चाहिए। और तेरी जिद्द और तेरी हिम्मत को अपना तकिया बना और प्रथम उठ और खड़ा हो। यह दुख, यह संपूर्ण दर्द, यह चिंताएं, यह सब धूल के कण है। तू जोर से सांस ले और इन्हें फूंक मार के उड़ा दे। मैंने कहा ना, प्रथम सबका मालिक एक। तो फिर जब पूर्णत्व में तेरे साथ हूँ तो कभी भी डरना मत। तेरा श्रद्धा का धागा कभी टूटने न पाए और तेरी सबूरी यानी धैर्य की रस्सी कभी ढीली न पड़े। प्रथम तुम्हें समझना चाहिए जीवन की सच्चाई को। श्री साईनाथ कहते हैं, हाँ तू मानवता को देख, भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी, किसी रोते हुए को हंसी दे। तू जिस पल किसी और का दुख मिटाएगा उसी पल मैं तुझे तेरे भीतर अच्छी तरह से मिल जाऊंगा। और हाँ मेरे प्रिय भक्त, तू अभी भी सोच रहा है कि मैं बोल क्यों नहीं रहा? मैं तो हर पल हर भक्त को बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ सुनने के लिए कदापि कान नहीं, बल्कि एक शांत मन चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए। सुन, तू कहता है, हे साईनाथ दुनिया ने मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास टूट गया। पर एक बात प्रथम स्मरण रख, धोखा तुझे दुनिया ने नहीं, धोखा तुझे तेरी आशाओं ने दिया जो तूने लोगों से बांध रखी थी। क्या तूने कभी सुना कि नदी ने सागर को धोखा दिया है? अर्थात यह सूरज ने धरती को नहीं, क्योंकि ये सब अपना कर्म बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। यह प्रथम तुम्हें समझना चाहिए।
और हाँ, तेरा सबसे बड़ा मित्र और तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर ही है। जब तू अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता है, तब तू अपने पूर्णत्व शत्रु को जीत दिलाता है। और हाँ, जब तू अपनी भूल को स्वीकार करके उसे सुधारता है, तब तू अपने मित्र को शक्ति भी देता है। यह प्रथम समझना चाहिए। और हाँ, श्री साईनाथ कहते हैं, जो ये मन तेरे डर में है ना, यह डर किसी और ने नहीं बनाया। अर्थात तेरे मन में सब डर, यह तो तुम्हारी नासमझी है जो तुझे कर्म करने से रोकती है। डरता प्रथम क्यों है? तू मनुष्य है, ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना है। क्या तुझे अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं? जिस इंसान ने श्रद्धा का बीज बो दिया, उसे सबूरी यानी धैर्य का फल चखने को जरूर मिलता है। इसलिए तेरा अच्छी तरह से समय आएगा। अर्थात हर बीज को फल बनने में समय लगता है। जब तेरी चिंताएं तुझे घेर ले तो आंखें बंद करके बस इतना बोल, हे साईं राम, निश्चिंती आप मेरे साथ चलिए। यह एक ही बात हर चिंता को राख कर देगी। यह एक ही बात हर निराशा को दूर भगा देगी। तेरा प्रथम ध्यान धन पर नहीं, धर्म पर और कर्म पर होना चाहिए। तेरा ध्यान पद पर नहीं, पद पर होना चाहिए। और हाँ, एक प्रथम महत्वपूर्ण बात, अगर तेरा पद शुद्ध है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा भार मैं जरूर उठाऊंगा। और हाँ, प्रथम शांत मन से अपना हर कर्म अच्छी तरह से करना, यही तुम्हें प्रथम समझना चाहिए। श्री साईनाथ कहते हैं, जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वो सब कुछ एक प्रकार जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होता है। हाँ, प्रथम एक भक्त श्री साई से कहता है, हे साईनाथ, जरूर मुझे पूर्णत्व जीवन में दुख है। तो साईनाथ कहते हैं, दुख तेरे जीवन में नहीं तो तेरे मन में है। प्रिय मित्रों, दोपहर का समय था। श्री साईनाथ शांत मुद्रा में बैठे हैं। विजय चेहरे पर उदासी लिए धीरे से आता है श्री साईनाथ के पास और एक कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद श्री साईनाथ उसे देखते हैं और श्री साईनाथ कहते हैं, अरे ओ बेटा, यहाँ क्यों उदास बैठे हो, जैसे किसी कागज की नाव को तूफान में फंसा देख लिया हो। विजय कहता है, हे साईनाथ, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है। तो साईनाथ कहते हैं, अशांत क्यों, क्या हुआ? तो धंधा, पूर्णत्व, तेरा रोजगार या तेरे मन की कोई उलझन, यह कुछ न कुछ होगी ना। तो विजय कहता है, हे साईनाथ, धंधा तो बस ढीला चल रहा है, पर असली बात यह नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, पर मुझे मेरी मंजिल दिखती ही नहीं है। मैं किस तरफ जा रहा हूँ मुझे यह भी पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे बस एक अनजान रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। तो साईनाथ कहते हैं, अच्छा, तो तू अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। ये बात जब तू शिरडी आया तो क्या तुझे यहाँ आने से पहले ही शिरडी की हर गली, हर मोड़, हर पत्थर अच्छी तरह से स्मरण था? तो विजय कहता है, नहीं, मैं तो बस एक दिशा जानता था कि शिरडी पहुँचना है, बाकी रास्ता तो पूछ कर चलते चलते तय किया। तो साईनाथ कहते हैं, बस इतना ही। यही तो है जीवन का एक बड़ा रहस्य। प्रथम मंजिल कोई आखिरी पड़ाव नहीं होती। मंजिल तो हर वो कदम है जो तू सही दिशा में उठाता है। और फिर विजय कहता है, सही दिशा यानी, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी सही दिशा सही है या नहीं? तो साईनाथ कहते हैं, प्रथम देख, अपने हाथ से पास रखी अर्थात हुई उदी उठाकर विजय की हथेली पर रखते हैं। ये उदी क्या है? यह सब कुछ जल जाने के बाद बचा हुआ सार है। ऐसे ही जब तेरा मैं अर्थात अहंकार जल जाएगा और तेरे कर्मों में केवल सेवा और ईमानदारी बचेगी, तो वही तेरी सही दिशा होगी। तो विजय कहता है, सेवा और ईमानदारी? साई कहते हैं, हाँ। और सुन एक महत्वपूर्ण बात, तू मंजिल पर भरोसा कर, रास्तों पर कदाई भी नहीं। तो विजय कहता है, रास्तों पर भरोसा नहीं, यह क्या कह रहे हो साईनाथ? तो साईनाथ कहते हैं,
प्रथम रास्ता तो बदलता रहेगा, कहीं गड्ढा होगा, कहीं कीचड़, कहीं बहुत धूप, कहीं घना अंधेरा। अगर तू गड्ढों को पूर्णत्व देखता रहेगा तो घबरा जाएगा, पर अगर तू मंजिल पर दृढ़ विश्वास रखेगा तो हर गड्ढे को पार करने की हिम्मत तुझ में अपने आप आ जाएगी। तो विजय कहता है, मतलब मैं अपनी मेहनत और नेक नीयत पर विश्वास रखूं। साईनाथ कहते हैं, एकदम से। और एक नई सीख ले जा, अर्थात तेरा आज का काम ही तेरी कल की मंजिल है। जो तू आज पूरी लगन से करेगा वही तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तुझे जरूर होना चाहिए। इसलिए प्रथम चिंता छोड़ दे और श्रद्धा और सबूरी तू अपने मन में रख। विजय कहता है, हाँ साईराम, मुझे आज एक नई रोशनी मिली। साईनाथ, अब चिंता नहीं होगी, मैं केवल अपने कर्म पर सबसे प्रथम ध्यान दूंगा और आप पर पूरा भरोसा रखूंगा। तो साईनाथ कहते हैं, प्रथम जीवन में कभी भी एक बात समझ लो, मंजिल कोई आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि वह हर कदम अर्थात में है जो तुम सही दिशा से उठाते हो। तुम्हें रास्तों की मुश्किलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे मंजिल और तुम्हारे कर्म पर प्रथम दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यही आपको इस संदेश के द्वारा महत्वपूर्ण बातें समझना चाहिए। और हाँ, साईनाथ कहते हैं, जो जीवन में तुझे अभी मिला है उस पर लक्ष्य केंद्रित कर। दूसरों को मैंने क्या दिया यह देखने से तुझे सिर पर दुख आएगा। इसलिए चिंता, दुख, यह सब कुछ छोड़ और मुझ पर विश्वास रख। मित्रों, यह संदेश अगर आपने पूर्ण समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते हैं हम अगले संदेश के साथ।